श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? दोस्तों, आपने कोई भी आपकी प्रश्न हो तो आप लोग तिथियों को जानने के लिए, कोई अन्य जानकारी लेने के लिए या फिर अपनी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के बारे में बात करूंगी कि मौनी अमावस्या को कब तक आप लोग को मौन रहना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, क्या क्या जरूरी कार्य है जो आज के दिन अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो अमावस्या हर महीने में एक बार आता है 15 दिन पर कृष्ण पक्ष में, और अब 15 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं शुक्ल पक्ष के तो पूर्णिमा पड़ता है। लेकिन ये अमावस्या इसलिए विशेष है कि एक बार आता है, और माघ मास में जो अमावस्या पड़ती है उसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या मतलब मौन उस दिन रहा जाता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में का जीवन पालन करके पूरे दिन मौन रहना यह संभव नहीं है, लेकिन कब तक मौन रहना आवश्यक है और कब तक मौन रह करके आप लोग पूरे दिन का शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं व्रत रहने का, ये भी मैं बताऊंगी। और कौन कौन से जरूरी कार्य जो अमावस्या के दिन करें, लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए आज के दिन क्या करें, ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर दिन को पुण्यदायी बनाने के लिए कुछ कर्म होते हैं जो हम लोग को करने चाहिए। तो आज के दिन कौन कौन से जरूरी कार्य, यदि आप लोग कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो ऐसे सब तिथियों पे जरूर ये कार्य किया कीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार की मौनी अमावस्या का व्रत आप लोग को किस दिन करना है। इस बार की मौनी अमावस्या 9 फरवरी को शुभ प्रारंभ हो जा रही है। अमावस्या तिथि 8:02 पर और समाप्त हो रही है 10 फरवरी को सुबह 4:28 पे। तो आप लोग को बिना संशय किए हुए 9 फरवरी को स्नान, दान, मौन, व्रत का सभी नियमों का पालन करना है। यानी 9 फरवरी को अमावस्या तिथि आप लोग को मनानी है। दोस्तों, कब तक आप लोग को स्नान करना है? तो सुबह 8:02 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो ऐसे सब तिथियों में कहा जाता है कि पूरा दिन आप लोग स्नान कीजिए। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत फलदायी होता है। तो यदि थोड़ी भी संभव हो स्थिति हो तो आप लोग पवित्र नदियों में, पवित्र जलाशयों में स्नान कीजिए, क्योंकि पहले से ही कहा आता है बुजुर्गों द्वारा भी और शास्त्रों द्वारा भी कि स्नान नदियों में करने से हमारा किसी भी तिथि का जो स्नान होता है वो 100 गुना फलदायी हो जाता है। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आप लोग की स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारे वीडियो हर प्रकार के लोग देखते हैं। कुछ लोग होंगे जो इस समय ही बहुत ज्यादा परेशान होंगे, कुछ लोगों का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों की इच्छा होगी वो जा नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इससे लेकर के मन में कोई दुविधा, भ्रांति या डर नहीं पाला जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मन में यदि श्रद्धा विश्वास है तो इस बार नहीं तो उस बार आप लोग जा करके स्नान कर ही लेंगे। लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही काला तिल डाल करके और गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी पहले आज के दिन कौन कौन से जरूरी कार्य हैं वो भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह अमावस्या के दिन आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगना है। खासतौर से घर की जो वो महिला जो मेन गेट खोलती है, दरवाजे खोलती है, खिड़कियां खोलती हैं, क्योंकि आज के दिन तो आपको देरी नहीं करनी है। और कृपया करके मेड का इंतजार आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा तीज त्योहार हो या आप लोग को पूजा जल्दी करना हो, जो ये काम मैं बता रही हूँ ये कार्य तो आप लोग को पूर्ण किए बिना कोई भी आपका पूजा पाठ सफल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग आज के दिन जल्दी उठिएगा ताकि इन कार्यों को पूर्ण कर सके। उठ करके सबसे पहले आप लोग खिड़की दरवाजे अपने घर के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह ही खोल लीजिएगा, क्योंकि और जो ताले वगैरह हैं वो दरवाजे में लटके ना रहें, एक जगह रखिएगा। इसके बाद से मेन डोर को अपने साफ सुथरा करके, यानी धुल करके साफ सुथरा करके दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि आज के दिन आप लोगों को लक्ष्मी के लिए भी उपाय करना है। तो लक्ष्मी प्रसन्न रहे, और पितरों का वास कहा जाता है कि मुख्य चौखट पे होता है, इसीलिए हर दिन चौखट को धुलना चाहिए। बृहस्पतिवार को छोड़ के बृहस्पतिवार को सिर्फ गंगा जल छिड़क देना चाहिए हल्दी युक्त। इसके तो आप लोग सुबह उठेंगे, मेन जगहों की सफाई करेंगे, जैसे आंगन की सफाई करेंगे, मेन डोर की सफाई करेंगे, गैस चूल्हा वगैरह अपने से पोंछ लीजिएगा। कितनी भी जल्दी में हो ये सब कार्य किए बिना आप लोग स्नान मत कीजिएगा। और एक बात यहाँ एक स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जब तक आप लोग को पूजा नहीं करेंगी,
मैं बताऊंगी कि आप लोग को कैसे अपना मुख खोलना है। तब तक भगवान का भी नाम अपने मुख से मत लीजिएगा। एकदम बेड से उठिएगा तो मन में ही भगवान का स्मरण कीजिएगा, मुख मत खोलिएगा, क्योंकि एक बार मौन व्रत टूट गया। अब आप लोग के मन में आता होगा कि मौन व्रत से क्या प्रभाव पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा व्रत है मौन व्रत, ठीक, सबसे बड़ा व्रत है मौन व्रत। लेकिन हमारे में कमी है कि हम पूरे दिन मौन नहीं रह सकते। देखिए, एक काम कीजिएगा, आज के दिन फोन वगैरह पे बात मत कीजिएगा, बाहर एकदम जाने को सोचिएगा मत। जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि हमको कितनी आज वाणी बोलनी है दोस्तों, उसमें यदि कम आप लोग बोलेंगे तो वो भी मौन व्रत में ही आता है। इसके बाद से आप लोगों को स्नान करके मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आप लोगों को स्नान करने के तत्पश्चात आप लोग को दान करना है। दान में आप लोग को क्या क्या करना है, दान में आप लोग को कच्ची चीजें जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वो चीज दान करना है। कोई आप लोग की विशेष मनोकामना है तो आप लोग को एक चीज का दान अवश्य करना चाहिए, जो मैं आगे अभी बताऊंगी। पहले आप लोग नियम जान लीजिए कि कौन कौन से जरूरी कार्य। कच्ची चीजों में जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जी में जैसे 2 आलू हो गया, मिर्च वगैरह मत दीजिएगा, नमक हो गया, हल्दी हो गया, इन सब चीजों का आप लोग दान कीजिएगा। कुछ मुद्रा रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि घर के छोटे बड़े बुजुर्ग सबके हाथ से ये चीज आप लोग दान कराइएगा। इसके बाद से मंदिर की साफ सफाई कीजिएगा। एकदम बोलना नहीं है, इस सब बीचों में आप लोग को कुछ बोलना नहीं है। आप मंदिर में पूजा पाठ कीजिएगा, जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा, मेन डोर पे स्वास्तिक बना दीजिएगा पीले हल्दी से। इसके बाद से पूजा पाठ करके जब आप लोग अपना मुख खोलेंगी तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का नाम लीजिएगा। जो भी आपके इष्ट देव, यदि आप लोग को इष्ट देव नहीं समझ में आप अब तक आते हो तो कोई बात नहीं, हम आपको इस पे वीडियो डालेंगे इष्ट देव कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग राम का नाम लेते हुए अपना मुख खोलिएगा, क्योंकि इतना शुभ प्रभाव इस चीज का पड़ता है कि आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। आप लोग राम का नाम लेते हुए या फिर राम के मंत्रों का जाप करते हुए, सरल में मैं बताती हूँ कि राम का नाम लेते हुए आप लोग मुख को खोलिएगा। यदि संभव हो तो आज के दिन 108 बार इसी मुख खोले हुए बैठ करके तुलसी की माला पर 108 बार राम का नाम जपते रहिएगा। मुख खुल जाएगा, उसके बाद से आप लोग बात कीजिएगा। लेकिन निषिद्ध ये है आज के दिन कि कम से कम बात कीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि आज की अमावस्या के दिन घर के जितने भी कूड़ा कचरा हो आप लोग घर से बाहर निकाल दीजिएगा। स्नान से पूर्व पहले से ही सब कुछ इकट्ठा किए रहिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हम एक दिन पहले ही सब सफाई करेंगे, नहीं। अमावस्या के दिन कहा जाता है कि कूड़ा कचरा जब आप बाहर निकालेंगे तो उसके साथ दरिद्रता जो होती है, लक्ष्मी की बहन, वो बाहर निकलती है। इसीलिए आज के दिन जैसे आपके घर पार्सल वगैरह ऑनलाइन लोग सामान मंगवाते हैं और पैक इसी तरह फेंक देते हैं, खाली डिब्बे हो, टूटे डिब्बे, क्रीम वगैरह के हो, जो भी हो इकट्ठा करके एक दिन पहले रखिए, निकालिए आज के दिन अपने घर से बाहर। तत्पश्चात आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोग को बताया है कि महिलाओं को आज कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे कि आज के दिन बाल नहीं झाड़ना चाहिए, बाल धुलना नहीं चाहिए, पीला सिंदूर भूल कर भी न लगाएं। कोई यदि आज आप लोगों को ला करके श्रृंगार की सामग्री देता है तो कतई न लें। और आज के दिन कहीं पास पड़ोस में निमंत्रण वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन कहा जाता है कि ऐसे में खाना वाना अगल बगल नहीं खाया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। बस यही बात है, बाकी वैसे कोई क्लोज हो जिनके यहाँ मजबूरी हो जाना जा करके खाना तो खा लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यज्ञ में दान करना अच्छा होता है, यज्ञ का भोजन जाकर करना अच्छा नहीं माना जाता है। या तो फिर देकर खाइए जो प्रसाद रूपी बन जाएगा, लेकिन ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग आज श्रृंगार की कोई सामग्री नई नहीं धारण करेंगी, मतलब कि जैसे स्नान किए वैसे ही रहेंगी, कोई आज श्रृंगार वगैरह नहीं कीजिएगा, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए, शेविंग वगैरह आज के दिन नहीं कराना चाहिए। अब आप लोग को एक चीज और बता दूं कि आज के दिन विशेष क्या आप लोग को दान करना है। देखिए, माघ मास में तिल नहीं खरीदा जाता है, लेकिन यदि खरीदी है तो आप अपने मुट्ठी से उठा करके, हल्के मुट्ठी से उठा करके 2 मुट्ठी किसी भी नदी में प्रवाहित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। निश्चित रूप से अगले साल की जो अमावस्या आएगी, मौनी अमावस्या, तब तक आपके घर में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। चाहे किसी भी कैसी भी आपकी समस्या हो,
चाहे पितृदोष हो, चाहे संतान नहीं हो रहा है, या फिर किसी कैसी भी आपके घर में समस्या हो, निश्चित रूप से वो समस्या खत्म हो जाएगी। आज के दिन सूर्य भगवान को जब आप लोग जल दीजिएगा तो उसमें काला तिल अवश्य डाल कर दीजिएगा। काले तिल का आज के दिन बहुत विधान है। दूसरी चीज यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि नदी या सरोवर में आप लोग स्नान कर रहे हैं तो तट पर आप लोग फूल वगैरह चढ़ा करके और एक दीपक जरूर जलाइएगा। यदि घर पे स्नान कर रहे हैं तो अपने नल के पास जहाँ पानी का आप लोग के यहाँ व्यवस्था हो वहाँ एक दीपक गंगा का स्मरण करते हुए जरूर जला दीजिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें करने से आप लोग के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए ये चीजें अत्यंत जरूरी हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन एक स्थान पर दीपक अवश्य जलाइएगा। शिव मंदिर में जाकर शाम काल में घी से बना हुआ कलावा युक्त बाती लगा करके और शिव मंदिर में दीपक जलाइएगा। जला करके दीपक घर आते हुए कुछ बोलिएगा मत और नंगे पांव जाइएगा, नंगे पांव आइएगा और पीछे मुड़ करके इस दीपक को मत देखिएगा। एक और जरूरी चीज, पितरों के लिए आप लोग आज के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ और दूध डाल करके जल में मिला करके काला तिल भी मिला लीजिएगा, जल दीजिएगा। शाम काल में एक सरसों का तेल जलाइएगा। इससे पितर आप लोग के घर से यदि रुष्ट होंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हर अमावस्या को आज के दिन से शुरुआत कीजिएगा, ये कार्य कीजिएगा। यदि पितृ त्रिपिंडी वगैरह कराना है नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो इस चीज को करने से आपके जीवन में आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर समृद्धि की वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी तीज त्योहार के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। जय श्री राम।